दावों और जज्बाती खताबत से नहीं बल्कि बुर्दबारी, फरासत और हिकमत अमली से फतह किया जाता है। सिफारतकारी एक ऐसा नाजुक फन है जिसमें लबो लहजा, वक्त की नज़ाकत और बाहमी एहतराम बुनियादी अनासर समझे जाते हैं, मगर जब ये फ़नून अना, जिद और खुदपसंदी के हसार में आ जाएं तो नतीजा वही निकलता है जो भारत की हालिया खारिजा पॉलिसी का आईना बन चुका है। हम अपने ताल्लुकात को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड सेंसिटिविटी। यानी कि जो हमारी सेंसिटिविटी से लफ्ज़, यहाँ पे जो लफ्ज़ सेंसिटिविटी है उसका मतलब है कश्मीर, उसका मतलब है बॉर्डर्स, उसका मतलब है दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर्स हैं, ठीक है, उसमें सो ये जो समिट के लिए देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि 80th एनिवर्सरी भी है विक्ट्री ओवर फैशिज्म जो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी इन बीजिंग। तो इसके ऊपर जो दूसरी बैकग्राउंड वाली हमने चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक ओवरसाइट भी होगी जो सितंबर 4 को पाकिस्तान चाइना B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस हो रही है। धुंधला हुआ अक्से अजमत जो सिर्फ खुद को देखकर खुश है मगर दुनिया की नजरों में गैर मोतबर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की खारिजा हिकमत अमली उस वक्त खोखली महसूस होने लगी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की। इसने दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी की बुनियाद रख दी। ट्रंप की जानिब से खुद को पाक भारत कशीदगी का सालिस करार देना और साथ ही नोबेल इनाम की उम्मीद बांधना बज़ाहिर एक सियासी चाल थी, मगर मोदी जी ने इसे अना का मसला बनाकर सिफारती मौका ही गवा दिया। ये मामला भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। ये वो जुमला था जिसने न सिर्फ सदर ट्रंप को नाराज किया बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर इत्तेहादी को भी दूर कर दिया। सिफारतकारी में रवादारी का दामन हाथ से छोड़ना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता है। जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर बार सदर ट्रंप की सालिसी को झुटलाया तो नतीजा क्या निकला कि एक बदगुमानी ने जन्म ले लिया जो आज भारत की आलमी साख पर बाकायदा एक गहरा धब्बा बन चुकी है। अच्छा, क्वाड में अमेरिका की जो दिलचस्पी है वो बड़ी सर्द पड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और जापान की भारत पर सिफारती खफगी है वो बाकायदा वाज़े हो चुकी है। आलमी फोरम्स पर भारत का किरदार एक तमाशाई का बन चुका है जो तस्वीर में तो आता है मगर फैसला साजी में गायब रहता है। भारत आज सिफारतकारी को करतबबाजी समझ बैठा है। कहीं चीन के साथ चाय की चुस्कियां, कहीं अमेरिका के कदमों में सरमायाकारी की फरियाद। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर वॉशिंगटन को नाराज करना और दूसरी जानिब यूरोप को खुश रखने के लिए ज़बानी जमा खर्च। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर की एक किताब है जी, उस किताब में जयशंकर साहब क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि जी सबसे दोस्ती किसी से दुश्मनी नहीं, ये नजरिया वो पेश करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है कि भारत की पॉलिसी सबको खुश रखने की कोशिश और किसी का भी ना होने की हकीकत बन चुकी है। भारत की सिफारतकारी इस वक्त आप समझ लें कि इस पर एक रद्द अमल पर मबनी है कि कोई आलमी रहनुमा तनकीद करे तो फौरी तरदीदी बयान आ जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर किसी को आप अनफॉलो कर दें तो ये कोई अपनी ज़ाती अना का मसला बना ले और अपनी ज़ात पर हमला समझे। ये तर्ज अमल मेरे ख्याल से बहुत ही इमेच्योर है, ना पुख्ता जहन की अक्कासी करता है, जो ना फैसले कर सकता है, ना उनके जो रिजल्ट्स हैं नताइज वो भुगतने की हिम्मत रख सकता है। जिससे ना सिर्फ डीपनिंग हम ट्रेड और इन्वेस्टमेंट टाइज की देख रहे हैं बल्कि ऑल्सो हम देख रहे हैं कि कौन सी कैपेबिलिटीज़ और हैं जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल जो PM शहबाज शरीफ का एक और जो विजिट है वो टेक्नोलॉजिकल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट विजिट की तरफ से एक हो रहा है जो 31 को उन्होंने जाना है नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर टिंजन यूनिवर्सिटी के अंदर। सो अगेन इसके अलावा जो हम एक देख रहे हैं सबसे बड़ा जो हम लैंडमार्क इस विजिट का देखेंगे वो ये होगा कि स्ट्रेंथनिंग द CPEC पार्टनरशिप, कि देखें इसका सेकंड स्टेज क्या होगा CPEC का, जहाँ पे हम ग्रेटर कोऑपरेशन देख सकते हैं टूवर्ड्स एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। उसके अलावा देखें जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात करें, अभी ऑब्वियसली चाइना को भी एक कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करना वहाँ पे और रीइटरेट करना रादर ज़रूरी है कि हमने देखा है कि US पाकिस्तान टाइज खासकर मिलिट्री कोऑपरेशन के तौर पे आफ्टर द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर्स विजिट, तो वहाँ पे कुछ कई लोगों के खासकर पीपल टू पीपल टाइज के अंदर ये बात की जा रही थी
कि जी ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान ने एक यूएस का रुख कर लिया है और सीपेक की वैल्यू जो है वो डाउन होगी। तो उस तरह से भी ये दौरा बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कि पाकिस्तान के जितने भी इकोनॉमिक अंजा साहिबा ये बताइए कि इसमें इंडिया के लिए क्वेश्चन क्या हो सकता है इस दौरे में? यानी आप तमाम तर एक तरह की 3 कॉल्स जो हैं वो अटेंड ना करने की बातें सामने आ रही हैं कि ट्रंप ने मुख्तलिफ औकात में कॉल्स की हैं जिसका जवाब नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिया गया। तो अब वो अगर चाइना का रुख करते हैं या रशिया के साथ हाथ बढ़ाते हैं तो उनके लिए कोई क्वेश्चन है? देखिए, पाकिस्तान के हवाले से मुझे लगता है कि वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि हमारी तो ऑलरेडी जी बड़ी स्ट्रॉन्ग टाइज हैं चाइना वाले फैक्शन के साथ। लेकिन जो वहां तक अगर मैं बात करूं इंडिया और चाइना के लिए कोई क्वेश्चन, ऑब्वियसली क्योंकि ट्रंप की तरफ से एक ट्रेड वॉर भी एक देखें ऑफ सॉर्ट्स अनाउंस हो चुकी थी, तो इंडिया और चाइना का और अगेन रशियन जो इन्वॉल्वमेंट है वहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को एक होप दिख रहा है कि जी हम कोई ना कोई एक बीजिंग बैक्ड अगर एक ब्लॉक बनवा लें वहाँ पे, तो ये देख सकते हैं कि उनके लिए कोई सेविंग ग्रेस हो जाए। लेकिन मैं इस बात को जरूर यहाँ पे निशानदेही करना चाहूंगी कि इंडिया और चाइना के अपने भी पॉलिटिकल मसले बहुत ज्यादा हैं जहां से प्रेशर उठेगा। सो अगेन हम उस चीज को निगेट नहीं कर सकते। साउथ चाइना सी वाली बात है, मल्टीपल और बॉर्डर्स पे है, दलाई लामा वाला केस है, मल्टीपल और केसेस हैं, फैक्शंस हैं, जहां पे आई थिंक बिकॉज मसला यहाँ पे यही है कि जितना भी चाहे मोदी सैल्वेज करना चाहे, हाँ रशिया की एंड से उसको उनको जो कुशनिंग मिल चुकी है उसकी ऑलरेडी वो खमियाजा भुगत रहे हैं, एक पनिशमेंट उनको इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ्स मिल चुकी है। लेकिन मुझे लगता है कि यूएस के तरफ एक वो जो हमने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का अब हम देख रहे हैं सिनारियो उठता जा रहा है पूरी दुनिया में, एक ग्लोबल साउथ का एक प्रोजेक्ट जो इनिशिएट कर रहा है चाइना, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिकली एक वैल्यू हो सकती है इसकी। लेकिन फ्रॉम द पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट आई डोंट थिंक हमें इस नैरेटिव से जरा भी फर्क पड़ेगा। इस नैरेटिव से हमें जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जनूबी 2 दिन की जो SCO समिट हो रही है इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बात बताऊं, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है और इंडिया और चाइना जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं वो तो वैसे ही जो हैं वो शुरू कर रहे हैं और ये उन्होंने जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज प्रेसिडेंट को कहा है और अब वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बहुत 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 बेहतर हो गए हैं। और मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है, अब थोड़ा सा पीछे चले जाएं। इंडियन फौज क्या कहती थी कि जनाब ये जो जंग है ये तो चाइना लड़ रहा है, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के साथ खड़े होना है, हम दोस्त हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें चाइना से चीज़ों को, पाकिस्तान को चाइना से दूर करना है, चाइना को पाकिस्तान से दूर करना है और पाकिस्तान और चाइना की ये जो दोस्ती है इसमें कैसे हम जो है वो दरार डल सकती है। ये ऐसे ही है कि जैसे वो समझते हैं कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो अमेरिका गए और ट्रंप से मिले और इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में जो है वो बदलाव आ गया और जंग में की वजह से बदलाव आ गया। ये इसी तरह है, ठीक है, तो वो कह रहे हैं चीजें जो हैं वो चेंज होनी चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।